ओम शांति। तो विशेष हम अपनी अवस्था को शक्तिशाली बनाने के लिए, स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए सबसे पहला पुरुषार्थ है अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना। क्योंकि हमारी स्थिति जो बिगड़ती है, उस स्थिति बिगड़ने का कारण है देह का भान। जब हम चलते चलते देह भान में आते हैं तो हमारी स्थिति क्या होती है? बिगड़ जाते हैं। क्योंकि देह भान में आने से विकारों की जागृति होती है, काम क्रोध ये अंदर आ जाता है, और ये काम क्रोध हमारे दुखों का मूल कारण है। मानव के दुखों का मूल कारण है ये काम क्रोध, और काम क्रोध के ऊपर जीतने का सबसे पहला इसको हम नाम देते ब्रह्मास्त्र। अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना, अर्थात रावण के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाना। और जिन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया वो जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए परमात्मा ने धरती पर आने के बाद पहला ही लेसन क्या सिखाया? बच्चे तुम आत्मा हो। आज दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, लेकिन उसे हुआ कुछ नहीं, विकार बढ़ते ही गए। आखिर परमात्मा आकर के क्या कहता है? बच्चे तुम आत्मा। इसी तरह अगर हम ज्ञान में चल करके इतना समझने के बाद ये आत्मा के लेसन को पक्का नहीं करेंगे तो हम विकारों के युद्ध में सफल नहीं बनेंगे। विकारों से बचने का एक कवच है आत्माभिमानी बनना, अशरीरी बनना। जो अशरीरी स्थिति में रहता है, आत्माभिमानी स्थिति में रहता है, कोई भी काम क्रोध कोई भी विकार टच नहीं कर सकता। जैसे अगर जानवरों से बचना है, चाहे शेर हो, कोई भी खूंखार जानवर हो, उसे बचना है तो क्या करते हैं? मशाल लेके चलते हैं जंगल में। जिसके पास आग है, मशाल है, जानवर उसको टच नहीं कर सकता। इसी तरह ये दुनिया भी एक प्रकार का जंगल है, और यहाँ विकारूपी जानवर घूम रहे। इन विकारूपी जानवर से बचना है तो हमें मशाल कौन सी? ये अशरीरी की, विधेयी की, निराकारी की मशाल जलाकर चलनी। और जिसके पास ये अशरीरी, विधेयी, निराकारी की मशाल है, कोई भी विकारूपी जानवर आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा। इसलिए मुझे लगता है कोई भी मुरली आप उठाओ, हर मुरली में बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा समझो, बच्चे आत्माभिमानी बनो। आज दादियों ने अपनी स्थिति पावरफुल बनाई। क्या अभ्यास किया? आत्मा का अभ्यास किया। ब्रह्मा बाबा नर से नारायण बने। कौन से अभ्यास से? ये आत्माभिमानी की अभ्यास से। जिसे बिल्डिंग कोई बनाई जाता है, उसका बिल्डिंग का फाउंडेशन कैसे डालते हैं? मजबूत। अगर उसका फाउंडेशन कच्चा है, बिल्डिंग तो आंधी तूफान में गिर जाएगी। इसी तरह हमारी तो 84 जन्म की बिल्डिंग बन रही। इस 84 जन्मों की बिल्डिंग को मजबूत बनाना है, ये आत्मा का फाउंडेशन मजबूत डाल दो। हमें और कोई बातों में नहीं जाना, इस आत्मा के लेसन में जाओ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। दादी जानकी जी हर क्लास में क्या कहती थी? मैं कौन और मेरा कौन। जब हम खुद को ही भूल जाते हैं तो खुदा क्या होता है? भूल जाता है। जो खुद की स्मृति करता है, आत्मा की स्मृति में रहने वाला, उसको परम धाम याद आता है, परमात्मा याद आता है, ये संसार चक्र पूरा हुआ वो याद आता है। सब कुछ ज्ञान याद आएगा। कब? जब आत्मा का पाठ में रहेंगे, आत्मा की स्मृति में रहेंगे। जो आत्मा की स्मृति में रहता है उसको किसी की भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे। उसको कोई भी बातों का डर नहीं लगेगा, भय नहीं लगेगा, वो अचल अडोल रहेगा। इतना ही नहीं, आत्माभिमानी स्थिति, निराकारी स्थिति में रहने से आपके अंदर सारे दैवी गुण और दैवी शक्ति अपने आप आएगी। आज कई उनके समस्या है क्या? मुझे सहन ही नहीं होता, तुरंत गुस्सा आता है। कई कहते हैं मुझे मेरा योग ही नहीं लगता। कई कहते हैं
मेरे संस्कार ही नहीं बदलते, उन सब का कारण आपका देह भान। इसलिए आत्माभिमानी बनो, सहन शक्ति अपने आप आएगी। मुझे क्रोध को परिचित करने का वो टेंशन नहीं लेना, मुझे क्या करना है, टेंशन कौन से लेना है, दीपक को जागृत रखना। जब दीपक जागृत है तो अंधेरा अपने आप भाग जाएगा। जैसे बीज बोया ही नहीं, पानी दिया ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं। जब वृक्ष नहीं होंगे तो फल कहां से होंगे। इसी तरह जिन्होंने आत्म अभिमानी का बीज बोया ही नहीं, उसको स्मृति का पानी दिया ही नहीं, उसके जीवन रूपी वृक्ष में सहन शक्ति, धैर्यता, सत्यता, ये गुण रूपी फल कहां से लगेंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये पाठ पक्का करो। बाबा कहते मैंने ज्यादा कोई तुमको काम नहीं दिया, इस आत्मा के पाठ को पक्का करने का काम दिया है, बस वही करो। बाकी और आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में इतनी चटपटी बातें आती हैं, जो मूल बातें उसको हम भूल जाते हैं। और इसलिए आज हम जो युद्ध में सफल बनना चाहते हैं, विकारजित बनना चाहते हैं, वो नहीं हो रहे। जैसे राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, फिर तीसरा काटता है, सिर तो कट जाते हैं, दोबारा जुड़ जाते। क्यों? रावण कभी मरता, उसने रावण विभीषण आता है और राम के कान में 2-4 बातें सुनाया। क्या सुनाया? ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगा, रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह हम भी रावण को मारने में लगे, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, लेकिन नहीं मर रहे। आखिर हम परेशान हो जाते हैं। बाबा कहते बच्चे उसके नाभि में तीर लगाओ, गले नहीं काटो, नाभि में तीर लगाओ। नाभि अर्थात देह का भान, ये देह भान को छोड़ो, रावण के सारे गले कट जाएंगे। इसलिए आत्मा का पाठ पक्का करना। सीता के सामने जब रावण आता है, वो क्या करते हैं? उसे बचने के लिए तिल्ली जला करके रख देते हैं। जब तिल्ली उसके पाता है, रावण उसको टच भी नहीं करता। तो इसी तरह हम सीता ही सभी कहाँ रहते हैं? रावण के राज्य में रहते हैं ना। तो हमें रावण से बचने के लिए हमें क्या करना? अपनी तिल्ली जी को जला करके रख दी। जिसकी ब्रुकुटी में तिल्ली जगी है, रावण उसको टच नहीं करेगा। इसलिए आत्मा का पाठ पक्का करना। अगर मैंने आत्मा का पाठ पक्का नहीं किया, लास्ट में असफल हो जाएंगे। लास्ट में सेकंड के पेपर होंगे, उस सेकंड के पेपर में पास होने के लिए आत्मा का पाठ पक्का चाहिए। जिसका आत्मा का पाठ पक्का है, उसकी सारी इंद्रियां अपने आप एक्यूरेट चलेगी। जैसे कल बाबा की मुरली थी ना, दरबार लगा दो। जैसे घर में कोई बड़ा है ही नहीं, तो छोटे आपस में क्या करते हैं? बच्चे लड़ते रहते आपस में, किसी को कोई मानता ही नहीं है। इसी तरह ये शरीर में सबसे बड़ा कौन है? आत्मा, मालिक। अब यही इसकी स्मृति ने वो सोया पड़ा हुआ है, तो सारे कान अपने आप सुनता रहता है, मुख जोचाई बोलता रहता है, आंखें जोचाई देखती रहते हैं, मन जहाँ भी भागता रहता है। इसलिए जिसके शरीर में आत्मा का दीपक जागृत है, सारी इंद्रियां उसके वश में रहेगी। और जिसकी इंद्रिय वश में, वो भविष्य का राजा बन जाता है। तो राजा बनने का आधार क्या है? आत्मिक स्थिति। इसलिए आत्मिक स्थिति का तिलक लगा दो, उसको भविष्य का राजा का तिलक मिल जाएगा। 3 तकत है। एक है ब्रुकुटी का तकत, दूसरा है बाप दादा का दिल तकत, और तीसरा है भविष्य के राजा का तकत। जिन्होंने, अगर हम पुरुषार्थ क्यों कर रहे हैं? भविष्य के राजा लेने के लिए। किसको मिलेगी राजा? जो बाबा के तख्त पर बैठेगा, जो भगवान के तख्त पर बैठेगा। भगवान ही राजा बनाने वाला है, लेकिन भगवान के तख्त पर कौन बैठ सकता है? जो ब्रुकुटी के तख्त पर बैठता है। अर्थात आत्मिक स्थिति में रहने वाला को उसके गलतियां नहीं होगी, भूलें नहीं होगी, और ऐसी आत्मा बाबा को पसंद आएगी, और वही भविष्य के राजा बनेगी। तो भविष्य के राजा का आधार क्या है? आत्माभिमानी बनना, क्योंकि उसे भूले नहीं होगी, सारी इंद्रिय वश में होगी। कई कहते हैं ना, ये माता बड़ी अच्छी है। ये अच्छी है मतलब क्या? उसका इंद्रिय पर संयम है। क्यों संयम है? क्योंकि आत्मिक स्थिति में रहती है वो।
इसलिए सारा पुरुषार्थ का मदर है आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं। ये पाठ पक्का करना। परम धाम से शिव बाबा क्यों आए हैं? क्यों आए? सतयुग की स्थापना करने के लिए हम बच्चे नहीं, हमें आत्माभिमानी बनाने के लिए आया है। सत्युग की स्थापना करने के लिए नहीं आया है। किस लिए आए? आत्माभिमानी बनाने के लिए आए। ये सत्युग था, वो कलयुग क्यों बन गया? हम देहबान में आने से सत्युग का क्या बन गया? कलयुग बन गया। और इस कलयुग का सत्युग कब बनेगा? जब हम आत्माभिमानी बनेंगे। इसलिए अभी भी समय है, सारा दिन इसी एक लेसन के पीछे पड़ो और कुछ नहीं करो। जब भी किसी को देखते ही आत्मा आ रहे, देखो ये भ्रुकुटी में बैठे, वो मेरा भाई है, हम साथ में परमधाम में रहते थे, वो आत्मा भाई। अभी इस सृष्टि पर इसको हम गाड़ी के अंदर देख रहे हैं। शरीर क्या है? गाड़ी। ऐसा ऐसा अभ्यास करना। जिन्होंने आत्मा का पाठ पक्का किया, सारे गुण और शक्ति आएगी। आत्मा अभिमानी स्थिति में रहने वाला रात को सोया है, उसका बाबा से योग लगा रहेगा। रास्ते में चल रहा है, उसका बाबा से योग लगा रहेगा। जो आत्मा अभिमानी स्थिति में रहते हैं, इसे जिस घर में लाइट नहीं रहती, सालों तक लाइट ही नहीं जली है, तो वहां क्या रहता है? अंधेरे में भूत रहता है। एक भूत आएगा, फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, और कई भूत रहेंगे, और उसका नाम क्या पड़ता है? भूत बंगला। लेकिन आजकल भूतों का नाम निशान खत्म हो गया। क्यों? आजकल सभी तरफ क्या होगी? लाइट हो गई। जहां लाइट है वहां भूत। इसी तरह द्वापर के बाद क्या हो गया? हमारी आत्मा की लाइट थोड़ा कम होती गई, डीम होती गई, डीम होती गई। धीरे धीरे काम का भूत आया, क्रोध का भूत आया, लोभ का, और अब हर एक का शरीर भूत बंगला बना हुआ है। किस समय कौन सा भूत जग जाएगा कोई भरोसा नहीं है। अब इन भूतों को भगाना है तो क्या करो? ये आत्मा की लाइट जला कर रख दो, और कुछ नहीं करना। हमें मेहनत क्या करना है? आत्मा की लाइट जला। मेरी सारा दिन आत्मा की लाइट ना बुझे, यह है पुरुषार्थ। राजा जनक को किसी ने पूछा, जीवन मुक्त राजा जनक कैसा था? जीवन मुक्त। माना जीवन में रहते हुए भी क्या था? तो लोगों को ये विश्वास नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है? आप जीवन में रहते और मुक्त। एक मंत्री किसी ने प्रश्न पूछा था, तो राजा जनक ने वो विश्वास ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मेरे पास कभी आना। उनका महल था, सब कुछ था, संपत्ति थी, लेकिन उससे भी क्या थे? वो मुक्त थे, नष्ट मोहा भी थे। तो राजा जनक ने उस मंत्री को बुलाया जिसने प्रश्न पूछा था, विश्वास नहीं किया था, और उसको क्या किया? एक दीपक जला कर दिया। दीपक जला कर दिया और उसके अंदर तेल फुल भर दिया, और कहा कि आप मेरा महल देख के आना, महल में क्या क्या वो देख के आना। लेकिन याद रखना, दीपक बुझना नहीं चाहिए, तेल गिरना नहीं चाहिए। अगर गिरेगा तो आपको सजा मिल जाएगी। फिर उसके वो तो डर गया, आपका सिर धड़ से अलग किया जाएगा अगर तेल गिरेगा, बाती बुझेगी तो। कहता ठीक है। वो लेके जाता है, और राजा जनक ने जगह जगह पर लोगों को कहा था कि इसको पूछना क्या ढूंढ रहे हो, दिन में क्या ढूंढ रहे हो, क्या गिर गया तुम्हारा, ऐसा मतलब उसका दीपक के पर ध्यान हटाने की कोशिश करना। तो जब वो मंत्री जाता है, उसका पूरा ध्यान किसके पर? दीपक। और वो याद रखता है तेल गिरना नहीं चाहिए, बाती बुझनी नहीं चाहिए, नहीं तो सजा मिल जाएगी। बिल्कुल उसका ध्यान। लोग उसको पूछते हैं भाई क्या ढूंढ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी उस बोल रहे हैं, लेकिन उसका ध्यान दीपक के ऊपर, नहीं तो सजा मिल जाएगी। पूरा चक्कर लगा के आया। आने के बाद कहता है देखो मैं विजय बना, बिल्कुल तेल नहीं गिरा, बाती नहीं बुझा। लेकिन राजा जनक ने कहा था कि आपने महल देखा? कहते नहीं, महल तो नहीं देखा, मेरा ध्यान सब। अच्छा, रास्ते में कौन कौन मिले? किसी की तरफ मेरा ध्यान तो नहीं था। ध्यान किसके पर था? दीपक पर। इसी तरह कहा कि आपने प्रश्न पूछा था ना मुझे, आप विदेही क्यों हैं, जीवन मुक्त क्यों हैं? कहा कि मुझे भी परमात्मा इस धरती पर भेजा है, और उसने कहा कि तुम्हारा आत्मा का दीपक बुझना नहीं चाहिए। अगर दीपक बुझेगा तुमको सजा मिलेगी। इसीलिए ये महल
ये लोग, ये संपत्ति मेरे दीपक के ऊपर का ध्यान हटाने के लिए है। इसलिए मैं ये सब में रहते हुए भी मेरा ध्यान किसके तरफ है? दीपक के ऊपर। इसलिए मैं जीवन मुक्त हूं। तो आज हमें कोई अपमान करता है, निंदा करता है, ग्लानि करता है, ये संपत्ति, ये सारी सब चीजें किसी लिए? हमारे दीपक के ऊपर का ध्यान हटाने के लिए। इसलिए हमें सारा दिन मेरा दीपक दिखना चाहिए, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। और बिल्कुल इस स्थिति में रहो तो ये है आत्मिक स्थिति, ये है जीवन मुक्त स्थिति। सत्युग की देवी देवता ऐसे तो रहते हैं, वो आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं। इसलिए उनको सोना चांदी उसका कोई टेंशन नहीं है। कोई गया, कोई सुंदर है, कोई ये नहीं है। सब में रहते हुए भी कोई आकर्षण नहीं है। ये है जीवन मुक्त स्थिति। इसलिए अगर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है, वो संस्कार धारण करना है, उसीलिए क्या करूं? ये आत्मा का दीपक के ऊपर ध्यान दो। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये पाठ पक्का करो। इससे आपकी स्थिति कैसी बनेगी? शक्तिशाली बनेगी। जो आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं उनको डर नहीं लगता, भय नहीं लगता, कोई एकदम निश्चिंत, उनके चेहरे में खुशी होगी। बाबा कहते हैं आगे चल करके मेरे ब्राह्मण बच्चों के चेहरे देख करके परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी। लेकिन कौन से चेहरे हैं? खुशनुमा। किसका चेहरा खुशनुमा रहेगा? जो आत्मिक स्थिति में रहता है, अशरीरी स्थिति में रहता है, विधेयी स्थिति में रहता है। आत्मिक स्थिति में रहने वाला एक परमात्मा के सिवाय कहीं भी आकर्षण था ना। एक आज आकर्षण वरदान में था आज। इसलिए आत्म अभिमानी स्थिति वाला एक परमात्मा के सिवाय कहीं भी आकर्षित नहीं हो सकता, ना व्यक्ति ना। ये है सत्युग की स्थिति, ये है देवी देवता की स्थिति। और जब आत्माभिमानी स्थिति में रहता है, उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्ति अपने आप रहती, माया उसको टच भी नहीं करती। इसलिए बार बार मुझे क्या करना है? ये आत्मा का पाठ पक्का करना है, आत्माभिमानी बनना है। तो ये हम आत्माभिमानी कैसे बने, उसके लिए कुछ बातें आपके साथ शेयर करता हूं। ये मैं आपको महिमा गा रहा था कि आत्म अभिमानी स्थिति की महिमा कितनी ऊंची है। आत्म अभिमानी वाला ही योग युक्त बन सकता है, उसको परमात्मा याद आएगा। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहता भाई साहब अगर कोई आग के पास जाएगा तो क्या अनुभव होगा? गर्मी का अनुभव होगा। उसके लिए कोई कमेंट्री करने की भी जरूरत नहीं, आओ कितना ठंडा है, ये कोई कमेंट्री करने की जरूरत नहीं। अगर कोई बर्फ के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा? ठंडी का अनुभव होगा। उसके लिए भी कोई कमेंट्री करने की जरूरत नहीं। अगर कोई परमात्मा के पास जाकर के बैठेगा तो शांति का, शक्ति का, आनंद का अनुभव होना चाहिए। लेकिन कहता है मैं माउंट आबू में गया था, डायमंड हॉल में बाबा आया था, 4 घंटा मैं बाबा के सामने बैठा था बिल्कुल। क्योंकि मैं कहता है बहनों को जुगाड़ कर लगा करके थोड़ा सा स्टेज के नज़दीक जगह लिया ताकि पावर ज़्यादा मिल जाए। लेकिन कहता मैं 4 घंटा बैठा, कोई अनुभव नहीं हुआ। ऐसे कैसे हुआ? तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल उसको दिया। एक बड़ा सा चुंबक है और चुंबक के सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा? खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक कैसा है? पावरफुल है। लेकिन लोहे के टुकड़ों को एक बड़े से कपड़े के अंदर लपेट करके डालो तो क्या हो जाएगा? खींचेगा। इससे मतलब चुंबक खराब है? चुंबक अच्छा है, लेकिन हमने उसको किस में डाला है? कपड़े के अंदर लपेट करके डाला है। इसी तरह बाबा भी एक चुंबक है, सर्वशक्तिवान है, लेकिन बाबा के सामने देह बांध के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेंगे, होगा अनुभव? देह बांध के कपड़े के अंदर बैठे, कोई अनुभव नहीं होगा, बाबा की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए बाबा के सामने बैठना है, आत्म अभिमानी होकर के बैठो। इसीलिए हमें ये आत्म अभिमानी स्थिति से ही परमात्मा की अनुभूति होगी। आत्म अभिमानी स्थिति से ही अशरीरी विधेयी अनुभव। हमारे 2 लक्ष्य हैं, एक है संगम का लक्ष्य, दूसरा है सत्युग का लक्ष्य। संगम का लक्ष्य क्या है? अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना, ये हमारे संगम का लक्ष्य है। और सत्युग का लक्ष्य क्या है?
देवी देवता बनना, उच्च पद प्राप्त करना, लेकिन याद रखना जो संगम के लक्ष्य तक पहुंचेगा, सत्युग का लक्ष्य तो उसकी परछाई वो अपने आप मिल जाएगा। केवल मेरे को टेंशन कौन सा लेना है? अशरीरी बनने का टेंशन नहीं, लेकिन ये बनने से सारे टेंशन भी दूर हो जाएंगे। बाकी कुछ भी नहीं सोचो, सत्युग कब आएगा और कितने साल बाकी है, कोई लेना देना नहीं। अब कोई बच्चा पढ़ाई में बैठा है, पढ़ाई कर रहा है कॉलेज में, और किताब सामने लेकर के कहता है अब मैं परीक्षा दूंगा, परीक्षा पास होने के बाद फिर नौकरी करूंगा, फिर शादी करूंगा, फिर गाड़ी लूंगा, फिर लंदन घूमने के लिए जाऊंगा, अमेरिका भी जाऊंगा। वो पढ़ाई नहीं पढ़ रहा है और ये सारे ख्यालात कर रहे हैं और फेल हो गया सारे उसके। इसी तरह हम अशरीरी बने नहीं, विधेयी बने नहीं, निराकारी बने नहीं। सत्युग कब आएगा, कृष्ण कब आएगा, वो तो अपने आप आएगा, लेकिन आप तो उसमें जा ही नहीं सकेंगे। इसलिए हमें आत्माभिमानी क्या मैं आत्माभिमानी बनता हूं? आज बाबा ने मुझे जिंदा रखा है, क्यों? आज ही विनाश होने वाला था, लेकिन बाबा कहते नहीं, बच्चा अभी तक अशरीरी नहीं बना, इसलिए मेरे लिए विनाश रुका हुआ है। इसलिए मूल अभ्यास ये करना। लेकिन ये अशरीरी का, विधेयी स्थिति का अभ्यास हम कैसे करें? एक होता है, पहली होती है आत्मिक स्थिति, माना शरीर में रहते हो भी आत्मा का भान। दूसरा है विधेयी स्थिति। विधेयी मतलब शरीर में रहते हुए भी शरीर का बिल्कुल भान नहीं। आत्मिक स्थिति में शरीर का भी भान है, आत्मा का भी भान है, लेकिन विधेयी स्थिति में बिल्कुल शरीर का भान। इस दुनिया में रहते हुए भी आप अनुभव कर सकते हैं, ये बहुत ऊंची स्थिति है। और जिन्होंने इस विधेयी स्थिति का, अशरीरी का अभ्यास किया, उसके शरीर में सारा दिन वेव्स फैलते, किरणें फैलते, और उस किरणों से अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है। और जिसको ये अतीन्द्रिय सुख मिलता जाता है आत्मिक सुख से, उसको संसार का सारा सुख फीका लगता है। वो कोई चीजें उसको आकर्षित नहीं कर सकती। यह आत्मिक स्थिति का सुख। इसीलिए आत्मिक स्थिति का सुख इतना ऊंचा है, इससे हमें बेहद का वैराग आता है। कोई भी दुनिया की चीजें आकर्षित नहीं कर सकती। इसीलिए इस स्थिति को हमें अभ्यास करना है। लेकिन इस स्थिति को बनाने के लिए हम करें क्या? जैसे लंदन जाना है तो घर में बैठ करके कहो लंदन जाना है, लंदन जाना है, लंदन जाना है, लंदन जाना है, जाएंगे लंदन में? लंदन जाना है तो यहाँ से आपको ट्रेन से या बस से कहाँ जाना पड़ेगा? रांची जाना पड़ेगा। रांची जाना पड़ेगा, और वहाँ से आपको फ्लाइट पकड़ करके दिल्ली जाना पड़ेगा, और दिल्ली से फ्लाइट पकड़ करके आपको फिर आप लंदन में पहुँच जाएंगे। लेकिन बीच के मतलब आपको यहाँ से बीच के जो भी रास्ते हैं, चाहे जमताड़ा है, चाहे वो GCD से है, ये सारे स्टेशन आपको क्रॉस करने पड़ेंगे। वो स्टेशन क्रॉस किए ही नहीं, रांची गए नहीं, दिल्ली गए नहीं, तो लंदन कैसे पहुंचेंगे? इसी तरह आत्माभिमानी स्टेशन पर जाना है, अशरीरी स्टेशन पर जाना है, उसके लिए कुछ बीच में स्टॉपेज है। और वो कौन सी स्टॉपेज? सबसे पहले आपको पवित्रता का स्टॉप पर जाना पड़ेगा। बिना पवित्र रहे आप अशरीरी विधेयी नहीं बन सकते, आत्मिक स्थिति नहीं आ सकती। क्यों? आत्मिक स्थिति और पवित्रता का क्या कनेक्शन है? पहले जमाने में एक दिया आता था, दिया में केरोसिन डालते थे। एक त्रिकोण सा रहता था, टीन का बना हुआ रहता था, उसमें केरोसिन डालते थे और माचिस लगाते थे। उसकी फ्लेम क्या होती थी? जलती रहती थी। अब वो टीन के अंदर, दिए के अंदर तेल है ही नहीं, और माचिस लगाते रहो, पूरा डिब्बा भी खत्म हो जाएगा तो भी दीपक। इसी तरह योगी भी क्या है? योगी के चारों तरफ से एक बैकग्राउंड बनाओ। योगी भी एक प्रकार का दिया है, और उस दिए के अंदर तेल क्या है? पवित्रता। अगर आपके शरीर में पवित्रता ही नहीं है और आप एक पांव पर खड़े होकर के कहो मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, सिर दर्द हो जाएगा, आत्मा का अनुभव होगा ही नहीं, क्योंकि पवित्रता नहीं है। इसलिए पवित्रता बहुत जरूरी। जितना जिस शरीर में पवित्रता अधिक है, उसका दीपक नेचुरल जला हुआ है, वो ऑटोमेटिकली अशरीरी आत्मिक स्थिति में है। इसलिए दीपक जागृत करने के लिए पवित्रता जो, अच्छा पवित्रता है, दिए के अंदर तेल है, लेकिन बीच में बाती नहीं है, तो भी नहीं जले। माचिस जलाओ, जलेगी नहीं। क्यों?
बाती का काम क्या होता है? नीचे जो तेल है वो फ्लेम तक पहुंचाना। इसी तरह हमारे शरीर में पवित्रता है, लेकिन हम स्मृति में नहीं रहते। अब घर जाना है, परम धाम जाना है, बाबा के पास जाना है, ऊपर बुद्धि जाती ही नहीं, तो भी आपकी आत्मिक स्थिति नहीं बनेगी। इसलिए बाबा क्यों कहते हैं मुझे याद करो? और बाबा को कहाँ याद करना है? ऊपर। कहाँ याद करना है? ऊपर। क्योंकि ऊपर याद करने से, हमारी बुद्धि ऊपर जाने से हमारी शरीर की ऊर्जा कहाँ चलेगी? ऊपर चलेगी। जैसे केरोसिन बाती से क्या होता है? ऊपर जाता है फ्लेम तक के बाद। फ्लेम का भोजन है केरोसिन। इसी तरह आत्मिक स्थिति का भोजन है पवित्रता। जितना पवित्रता ऊपर बाबा तक, आत्मा तक पहुंचेंगी, उतनी आपकी सोल कॉन्शियस स्थिति नेचुरल चली रहेगी। इसलिए वो है एकाग्रता, और उसी एकाग्रता से विकर्म विनाश होते हैं। उसी एकाग्रता से हमें सुख मिलता है। यह अंतर्मुखता, एकांत प्रिय, सभी के बीच में रहते भी आत्मिक स्थिति है। आपको कोई शोर आवाज नहीं आएगा, कोई चिल्लाने की आवाज नहीं, बिल्कुल एकांत प्रिय। और इसी एकांत से, एकाग्रता से विकर्म विनाश होते। और इसके लिए पवित्रता जरूरी है। इसको भक्ति मार्ग में कहते हैं ऊर्ध्वगामी, जिसकी ऊर्जा ऊपर चलते हैं। ऊर्ध्वगामी, जिसका ध्यान किसी व्यक्ति में, उसकी ऊर्जा नीचे चलती, पवित्रता। दूसरी बात है, अगर आत्मिक स्थिति का अनुभव करना है, 7 स्वरूपों का अभ्यास करो। दूसरा स्टेशन, दूसरा स्टॉपेज, 7 स्वरूपों का रोज अभ्यास करो। आत्मा के ओरिजिनल गुण 7 है। कौन से? शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्र। ये 7 अगर रोज एक भी स्वरूप में स्थित रहो, एक शांत स्वरूप में रहो, तो भी आत्मिक स्थिति का अनुभव होगा। आनंद स्वरूप में रहो तो भी है। रोज हमें 7 दिन के लिए 7 स्वरूपों का अभ्यास करना है। ये 7 गुणों की कमी हमारा देहबान आने का कारण है, जिसको बाबा कहते बच्चे सत्व प्रधान बनो। ये 7 गुणों में भरपूर बनो। तीसरा स्टॉप है निरहंकारी बनना। अगर आपके अंदर कोई अभिमान है, मैं पैसे वाला हूं, मैं धनवान हूं, मुझे पूछा ही नहीं, मेरे बिना पूछे क्या, ये पूछ की पूछ। अब जिसको ये मैंपन की पूछ है, पूछ वाले लोग सतयुग में नहीं आएंगे। वो सब कहाँ जाएंगे? त्रेतायुग में। त्रेतायुग में राम के जितने भी भगत हैं, पीछे से सबको पीछे से पूछे। जितने भी बंदर है राम के साथ, सबको क्या है? 21 चीज का यादगार है? अभिमान का। इसीलिए और सतयुग में जो कृष्ण के साथ जितने भी गोप गोपिका हैं, एक भी गोप गोपिका को पूछ नहीं है। क्यों? वो निरहंकारी बने। निरहंकारी वाला ही आत्मिक स्थिति में रह सकता है। इसलिए अपनी मैंपन के पूछ को काट दो। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने जाते जाते 3 बातें बोल के गए, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। जो निरहंकारी है वही निराकारी स्थिति में रह सकता है। इसलिए अगर मुझे आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है, अपनी अवस्था को शक्तिशाली बनाना है, इसलिए कराने वाला बाबा है, बाबा कराता है, मैं एक निमित्त हूं। ये निरहंकारी स्थिति दादी जानकी जी भी कहती थी। प्रकाश मणि दादी ने भी क्या बताया? निर्माण, निर्मल वाणी, निर्मल। ये उसके बाद मम्मा ने भी क्या शिक्षा दी? करण करावनहार करा रहे, हुक्मे हुक्म चला रहे। सभी दादियों ने। आज ये अभिमान वाला कभी भी आत्मिक स्थिति में 2 प्रकार के मय हैं, एक असली मय, दूसरे नकली मय। नकली मय के मुकोटे बहुत है। मैं पैसे वाला हूँ, धन वाला हूँ, और कोई भी मुकोटा पहन के चलेंगे और उस प्रमाण किसी ने पूछा नहीं, सम्मान नहीं दिया, तुरंत फीलिंग आएगी मुझे पूछा ही नहीं, मेरे को बिना पूछे किया, डिस्टर्ब हो गया, कहाँ आत्मिक स्थिति में रहेगा। इसलिए कौन सा मुकोटा पहनो? आत्म अभिमानी का मुकोटा पहनो। मैं आत्मा हूं, इस स्थिति में रहो। कोई पूछे न पूछे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। लोगों को तनाव, टेंशन क्यों है? ये अभिमान के कारण। आज जो क्राइम हो रहे दुनिया में, किसके कारण हो रहे हैं? अभिमान के कारण। झुकता ही नहीं। एक बार नदी ने एक बार सागर ने नदी को पूछा, तुम्हारे सामने जब बड़े बड़े
बड़े बड़े पेड़ आते हैं, तुम उसको लेके आती हो क्यों, और घास को क्यों नहीं लाती? तो नदी ने कहा पेड़ मेरे सामने नहीं झुकता, इसीलिए उसको उखाड़ करके लाती हूँ, और घास मेरे सामने क्या होता है, झुक जाता है। झुक जाता है, इसीलिए उसको नहीं लाती हूँ। तो जो निरंकारी है वो टिक करके रहता है, जो अकड़ करके चलता है वो कड़ जाता है, इसलिए निरहंकारी, इससे आत्मिक स्थिति बनेगी। तीसरी बात है आत्मिक स्थिति का आधार है सोमानों के अभ्यास। पहला बताया पवित्रता की धारणा, पहला स्टॉप। दूसरा 7 स्वरूपों का अभ्यास। तीसरा निरंकारी बनना। चौथा है सोमानों के अभ्यास। जितना सोमानों के अभ्यास करेंगे अशरीरी विधेयी स्थिति बनेगी। सोमान में रहने से आंतरिक शक्तियां जागृत होती हैं, इसलिए सोमानों के अभ्यास करो। बाबा ने कितने सारे सोमान दिए, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं पवित्रता की देवी हूँ, मैं कलब की विजय आत्मा हूँ। सोमान में स्थित रहना, इसीलिए आत्मिक स्थिति बनेगी। पांचवी धारणा है विधि पूर्वक योग लगाना। जो योग विधि से करता है उसकी आत्मिक स्थिति बनती है। जैसे मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हैं, कैसे करते हैं? रोड पर डालो चार्ज होगा, नहीं होगा। कहीं बगीचे में डालो चार्ज होगा, वहां बिजली का कनेक्शन चाहिए। तो इसी तरह हमें भी अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज करना है, तो दिन में एक बार अपने मोबाइल को कहाँ लाना है? प्लग के पास। प्लग कहाँ है? ये सेंटर क्या है? प्लग का स्थान है। दिन में हमें कई कहते हम घर में कर रहे हैं, अब घर में बैठने से थोड़ी चार्ज होगा, इसलिए दिन में एक बार अपने शरीर को यहाँ लाना है। शरीर मोबाइल आत्मा उसकी बैटरी है, अब यहाँ लाने से भी नहीं चलेगा। मोबाइल को प्लग के पास रखो, रात भर रखो, होगा चार्ज? उसकी तारें डालनी पड़ती हैं, और एक भी नहीं दोनों भी। इसी तरह हमें यहाँ आने के बाद भी मन बुद्धि की तार कहाँ लगाना है? ऊपर बाबा के साथ। अच्छा तारे लगाई, बाजू का बटन रात भर बंद था तो भी नहीं चलेगा। स्मृति का स्विच चालू करो। अच्छा स्विच चालू किया, तारे डाली, तार डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे, डालते, चार्ज होगा। इसी तरह हम यहाँ करके मन बुद्धि बाबा में लगाते, कभी निकालते, कभी कैसे? कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, फिर सोचे कि चलो आज शाम को इसकी सब्जी बनाते। पहले सोचे कि योग करेंगे, जाते समय मुरली सुनेंगे, जाते समय लेके जाएंगे। यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप। फिर सोचे यार झोला तो लाई नहीं, वो तो सब्जी कैसे लेके जाए? तार प्लग से निकल गई। फिर कहे ठीक है मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप। उसके बाद प्लास्टिक का झोला तो होगा, उसमें लेके जाएंगे, मैं आत्मा हूँ शांत। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद उसको गर्म किया आता है, या अपना बंद किया आता है, या कम किया था, बंद किया, चलो बाद में देखते हैं। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, तार डाल रहे निकाल रहे। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप। फिर सोचा यार घर में तो मेहमान आने वाले था, मैंने रात को उनके लिए सोचा भी था छोले वगैरह बनाएंगे दिन में, लेकिन छोले तो भिगो ही नहीं रात को, अभी तो बन नहीं सकता, चलो कुछ और बना देते, क्या बनाएंगे? फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप। लाल लाइट की सफेद लाइट होगी, योग का टाइम पूरा हो गया। अगर ऐसा योग में बैठेंगे, एक तो लेट आएंगे, 10 मिनट का योग करेंगे, उस 10 मिनट में भी तार डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? इसीलिए विधि से योग लगाओ। विधि है मोबाइल की बात, इसलिए विधि से योग लगाना। केवल यहाँ करके बैठ, फिर कई कहते हैं हम बहुत दिन से आते हैं यहाँ, योग भी करते हैं, लेकिन आत्मिक स्थिति बनती नहीं, क्यों? हम विधि से नहीं कर रहे। इसलिए विधि से योग लगा, उसके पे हम लोग एक दिन क्लास लेंगे, योग की यथार्थ विधि क्या है, जो योग लगाने के बाद हमारी वो आत्मिक स्थिति बन जाए, अनुभव हो जाए। छठी बात है, अगर आत्मिक स्थिति बनाना है, अशरीरी बनना है, अपने संकल्पों को कम चलाओ, पॉजिटिव चलाओ, सकारात्मक चलाओ। जिसके संकल्प कम, पॉजिटिव, समर्थ, वो अशरीरी विधेयी बनता है। ये भी एक स्टेशन क्रॉस करना पड़ेगा, नहीं तो सारा दिन निगेटिव सोचेंगे, विरह सोचेंगे, योग में कहाँ बैठेंगे? समझे कोई किसी ने किसी का अपमान किया, निंदा किया, उसके मन में बहुत नेगेटिव संकल्प चल रहे हैं, योग में बैठेंगे, शुरू करते हैं मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप हो शक्ति। फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला? फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूँ शांत। फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था। फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप। फिर कहेंगे चलो बोला कोई बात नहीं, सबके बीच में क्यों बोला? कहाँ आत्मिक स्थिति बनेगी, कहाँ योग लगेगा? इसलिए किसी ने मुझे बोला, उसके संकल्प ना चले, उसके लिए उसको निगेटिव को पॉजिटिव बनाओ। किसी ने बोला तो क्या समझो, इन्होंने बोला नहीं, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया, थैंक यू बाबा। जो यहाँ गाली देगा
दोपहर में रोज मेरे मूर्ति के सामने गुलाब का फूल की पूजा करेगा, धन्यवाद बाबा आज अपने भगत भेजा था, उसे आनंद आएगा, संकल्प नहीं चलेंगे। ये सहन करने की कला सीखो, निगेटिव को पॉजिटिव में लाओ, संकल्पों को बचाओ। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए। परम धाम के बाबा को मन में देखना है, मन स्थिर चाहिए। जिसके संकल्प तूफान ज्यादा चल रहे हैं, जैसे कल भी बाबा ने एक उदाहरण दिया था, जैसे बाथरूम में जाते हैं, बाल्टी में गरम गरम पानी छोड़ देते हैं गीजर का, उस समय के बाद देखो आईने के ऊपर चेहरा दिखाई पड़ेगा। इसी तरह सारा दिन जिसके निगेटिव वेरा संकल्प चले, उसके बुद्धि रूपी आईने में धूल आते हैं संकल्प की, निगेटिव की, और उसी धूल से अब परम धाम बाबा दिखाई पड़ेगा, आत्मा दिखाई पड़ेगी। इसीलिए बुद्धि को क्लीन रखो, क्लियर रखो, व्यर्थों का दबा। और व्यर्थ सोचने से मन भारी होता है, भारी मन ऊपर कैसा जाएगा। इसीलिए संकल्प को कम चलाना, पॉजिटिव चलाना, उसका भी हम एक दिन क्लास लेंगे, उसके डीप में कैसे हम अपने संकल्पों को बचाएं, व्यर्थों से मुक्त बनना। यह है छठी बात। सातवीं बात है, अगर मुझे अशरीरी विधेयी स्थिति का अनुभव करना है, आत्मिक स्थिति का अनुभव करना है, बाबा ने जो कहा कि बच्चे शरीर तुम्हारी गाड़ी है और तुम उसके कौन हो, ड्राइवर हो। अब गाड़ी का ड्राइवर क्या करता है, सारा दिन गाड़ी को घुमा फिरा करके रात को कहाँ लगाता है, गैरेज में, और गाड़ी के अंदर सोता है नहीं, सोने के लिए कहाँ जाता है, अपने घर में जाता है। इसी तरह ये दुनिया क्या है, ये शरीर हमारा क्या है, गाड़ी है, और आत्मा उसका कौन है, ड्राइवर है। तो हमारा जैसे दुनिया में आजकल मुंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में क्या करते हैं, बड़े बड़े प्लॉट्स बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, नीचे पार्किंग होता है, जो रहने वालों को सबकी गाड़ियाँ कहाँ होती है, नीचे रहती है, और ड्राइवर का घर कहाँ होता है, ऊपर। इसी तरह ये तीन लोग भी कैसे हैं, नीचे है शरीर रखने का स्थान, ये सृष्टि शरीर रखने का स्थान, और ड्राइवर का घर ऊपर है। जैसे वो ड्राइवर क्या करता है, अपना काम काज करके शाम के समय, रात के समय गाड़ी लाकर रखेगा और लॉक करेगा, कवर डाकेगा, गाड़ी को नमस्ते करेगा, और सीढ़ी से या लिफ्ट से ऊपर जाकर सोएगा, जहाँ भी उसकी फ्लाइट है वहाँ जाकर सोएगा। इसी तरह हमें भी क्या करना है, ये शरीर रूपी गाड़ी को सारा दिन घुमा करके रात को बेड पर लगा दो, बेडशीट कंबल डाल दो, गाड़ी को नमस्ते भी करो। क्यों, 84 जन्म में बहुत गाड़ियां मिली, लेकिन इस गाड़ी के द्वारा आगे 84 जन्म की कमाई हो रही, इसलिए उसको नमस्ते करके फिर बाद में क्या करो, मैं आत्मा रूपी ड्राइवर, लिफ्ट से सीढ़ी से ऊपर जाओ, अब एक तोतन की बेल बजाओ, ब्रह्मा माँ ने दरवाजा खोला, फिर बाबा के सामने बैठ करके बाबा से शक्ति लो, दृष्टि लो, और बाबा से पावर लेकर के बाबा की गोदी में सो जाओ। तो सवेरे उठते कौन याद आएगा, बाबा गुड मॉर्निंग करके अमृत वाला करके फिर नीचे आओ, तो सारा दिन लगेगा मैं ऊपर से आया हूँ, मुझे ऊपर जाना, मैं आत्मा हूँ। अगर ये गाड़ी का भी अभ्यास करेंगे, आत्मिक स्थिति अपने आप बन जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, गाड़ी को गैरेज में तो लगाते हैं, लेकिन सोने से पहले कहेंगे आज तो दिन में रेस्ट नहीं किया था, घर में मेहमान आए थे, दिन में रेस्ट नहीं किया था, बाबा मुझे जरूर जगह देना, अभी नींद आ रही, फिर कल सवेरे उठना है, इतने ढेर बर्तन मांजना है, ये करना है, वो करना है, करते करते गाड़ी के अंदर सो गया। अब जो गाड़ी के अंदर सो गया, रात को स्वप्न, संकल्प, नींद पूरी नहीं होगी, और इसीलिए सारा दिन फिर ऊपर से इसका अनुभव कैसा होगा। इसलिए रात को सोते समय ऊपर जाकर के इस गाड़ी का, और सारा दिन भी किसी को देखते तो कहाँ देखो, जैसे समझो कोई ट्रक वाला क्रॉस कर रहा है, तो ट्रक वाला वो ट्रक देख करके देखता है ये पहचान वाला है, तो बात करते समय क्या करता है, ट्रक को देखते बात करता है, खिड़की से ड्राइवर को देख के बात करता है ना, बिल्कुल फोकस कहाँ होता है, ड्राइवर के ऊपर। इसी तरह हमें भी किसी से बात करना है, तो हमें भी क्या करना है, मेरा आत्मा रूपी भाई कहाँ बैठा है, भ्रुकुटी में बैठा है, वो खिड़की से देखते उससे बात करो, लेकिन हम उसके गाड़ी को देख करके बात करें। इसीलिए देहभान आता है, इसलिए आत्मा। और गाड़ी को यहाँ से लंदन या यहाँ से कलकत्ता नहीं लेके जाएंगे, बीच बीच में गाड़ी को रोकेंगे। अगर घर आए तो ड्राइवर घर में जाकर रिफ्रेश होके आता है, अगर घर में नहीं है तो होटल में जाता है, होटल में तो नहीं होता तो ढाबा तो होता है। इसी तरह हमें भी क्या करना है, बीच बीच में गाड़ी को रोक करके बीच में परमधाम में जाके आओ,
वो भी याद नहीं आता तो होटल में जाओ, मधुवन के वातावरण में जाओ, वो भी नहीं तो ढाबा तो है सेंटर। मन बुद्धि से 2 मिनट के लिए सेंटर के बाबा कमरे में जाके आओ, जिसको बाबा कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। लेकिन हम इतना सारा दिन व्यस्त रहते हैं, सारी कर्मेंद्र डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए बीच बीच में गाड़ी को रोक करके ट्रैफिक कंट्रोल करना। तो इस गाड़ी का भी अभ्यास करेंगे तो सब क्या बचेंगे, आत्मिक स्थिति बनेगी। तो शरीर क्या है, कभी कभी हमें शरीर किसी का आकर्षित होता है, क्यों होता है? देवभान के कारण। क्यों आकर्षित होना है? क्योंकि हम क्या करते हैं, चमड़ी को देखते हैं, चमड़ी को देखते हैं। आजकल मूर्तियां बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? दुर्गा की मूर्ति, गणेश की मूर्ति कैसे बनाते हैं? बांस को छिलते हैं, बांस को छिल करके उसके ऊपर घास बांधते हैं। घास क्यों बांधते हैं? क्योंकि अगर मिट्टी और कीचड़, पानी और कीचड़ उसको लगाएंगे, पानी और मिट्टी को लगाएंगे गीला करके, तो चिपकेगी नहीं, नीचे गिर जाएगा। और पानी के अंदर सूखी मिट्टी भी नहीं लगाते, क्या करते हैं, गीली। क्यों? अब सूखी मिट्टी लगे तो भी नहीं चिपकेगा, पानी डाल करके गीला बनाते हैं। और फिर बाद में क्या करते हैं, उसको शेप देते हैं, फिर उसको कपड़े पहनाते हैं, पेंटिंग करके कपड़े पहनाते हैं, कलर लगाते हैं ना, पहले काला पीला, और उसके ऊपर कपड़े पहनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, हो गई मूर्ति। इसी तरह मनुष्य की रचना कैसे है, अंदर हड्डी है, हड्डियाँ मतलब बांस, उसके ऊपर हमारे बॉडी में बहुत सारे नसें हैं, नसें मतलब घास। अगर नसें ना होते तो मांस चिपकता ही नहीं। और मांस केवल सूखा नहीं है, उसके अंदर खून भी है। खून से क्या होता है, पूरा गीला मांस बना हुआ है, और उसको, और ऊपर पेंटिंग क्या है, काला पेंटिंग, पीला पेंटिंग, और ऊपर से कपड़े पहने, हो गई मूर्ति। अब कोई मूर्ति पीला वाली है, उसके ऊपर का मिट्टी हटा दो, वो पेंटिंग हटा दो, तो अंदर क्या होगा, वही मिट्टी होगी। अब गोरी मूर्ति की वो पीली वाली का कोई अलग और काली का अलग होता है, मिट्टी तो वही होती है। इसी तरह आज हमारा कोई गोरा हो या काला हो, अंदर क्या है, वही है, सेल्स हैं। और सेल्स जिंदे हैं, क्यों जिंदे हैं, आत्मा है। अगर आत्मा चली गई सारे सेल्स डेड हो जाते हैं। अब डेड वाला सेल को जलाने के लिए जाते हैं तो वापिस आते हैं, तो हम कपड़े पहने हुए उसको भी धुलाई करते हैं। इसलिए आत्मा की वैल्यू है। शरीर क्या है, एक समझो, एक सोने का डब्बा लिया, सोने के डब्बे के अंदर लेट्रिन भर दिया, जो रोज फेंकते उसको डाल दिया, कुछ हड्डी मांस डाल दिया डब्बे के अंदर, और कुछ खांसी करने पर जो कप निकलता वो डाल दिया, और वो डाल करके आपके हाथ में दिया, कहा कि इसको कहीं छोड़ना नहीं, दिल में लगा कर रखना। और आपको पता है अंदर क्या क्या डाला है, लेट्रिन डाला हुआ है, कप डाला हुआ है, हड्डी मांस डाली है, और आपको कहा दिल में लगा कर रखना। इतना ही नहीं, बीच बीच में उसे चुंबन लेते रहना, प्यार करते रहना डब्बे से। करेंगे? कह के नहीं हमको नहीं, ऐसा डब्बा नहीं चाहिए। तो शरीर क्या है, एक सोने का डब्बा है, ऊपर से गोरी सी चमड़ी है सोने जैसी, लेकिन हर डब्बे में क्या भरा हुआ है, लेट्रिन भरा हुआ है, कप भरा हुआ है, हड्डी मांस भरी है, और 10 बार आने तोड़ते रहेंगे, मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितनी अच्छी हूँ। अगर शरीर में अच्छी है, आत्मा अच्छी है, बाकी कुछ भी अच्छा, तो जो अच्छी चीज़ है वही नजर। आज आत्मा है इसलिए हम एक दूसरे के नज़दीक बैठे हैं। अगर आत्मा चली गई तो कहेगा आप इसको रवाना करो, कोई नहीं नज़दीक आएगा। तो प्यार हमारा किससे है, तो जहाँ प्यारा वही चीज़ को देखो ना। इसलिए ये आत्मा का अभ्यास करना, बार बार किसी को भी देखते आत्मा हूँ, तो जितनी आत्मिक स्थिति रहेगी आपकी स्थिति शक्तिशाली भी रहेगी, पावरफुल रहेगी। इसलिए ये 6-7 बातों में से कोई एक बात का भी अभ्यास करेंगे तो भी आपकी आत्मिक स्थिति बनेगी, और आत्मिक स्थिति से आपका योग अपने आप लग जाएगा, आत्मिक स्थिति से आपको सुख मिलेगा। इसलिए कोई भी मंदिर में जाता है चप्पल बाहर उतार करके फिर जाते हैं। इसी तरह हमें भी परमधाम में जाना है तो क्या करना है, ये चमड़ी को अच्छी तरह भूल करके उतर करके फिर जाओ। हम क्या करते, देहबान में जाते हैं, उतना वापिस जाएंगे। देहबान विकारों का मुख्य है, उसको मारना है। इसलिए ये आत्मा का अभ्यास करने के लिए पहली बात कौन सी बताई, पवित्रता की धारणा, पहला स्टॉपेज। दूसरा कौन सा बताया, 7 स्वरूपों का अभ्यास। तीसरा क्या बताया, निरंकारी बनना। चौथा बताया सम्मानों के अभ्यास। 5वां बताया विधि पूर्वक योग लगाना। छठा कौन सा बताया, संकल्प को कम चलाना। 7वां कौन सा बताया, गाड़ी को गैरेज में लगा के सोने के लिए बाबा के पास जाना।
हाँ, और कौन सा बताया? हाँ, हमें किसी के शरीर को नहीं देखना, आकर्षित नहीं होना, अटी बात है। कई अभ्यास है। अगर जैसे हम कोई भी गाड़ी जब चलाते हैं, और गाड़ी खास अंधेरे में चलाते हैं, कैसे चलाते हैं? अंधेरे में गाड़ी चलाते समय लाइट ऑन करते फिर गाड़ी चलाते। अब बिना लाइट के अंधेरे में गाड़ी चलाओ तो कहाँ जाएंगी? एक्सीडेंट हो जाएगा। इसी तरह हमारा शरीर रूपी गाड़ियाँ, इस कलयुग क्या है? अंधेरा है। इस अंधेरे में चल रहे हैं, तो हमें कहीं भी जाना है, पहले क्या करो? आत्माभिमानी बनो, फिर चलो। हमारा लाइट बंद है और हम चल रहे हैं, इसीलिए दृष्टि वृत्ति का एक्सीडेंट हो जाता है। इसलिए आत्मा का अभ्यास करना। जैसे मोमबत्ती का मोम ये होता है और फ्लेम हिलती रहती है, इसीलिए अपने आप को क्या समझो कि मैं मोमबत्ती हूँ, सृष्टि में प्रकाश दे रही हूँ, मैं आत्मा हूँ। विभिन्न प्रकार के हमें अभ्यास करके ये आत्मा के लेसन को पक्का करना है। जिन्होंने आत्मा का लेसन पक्का किया, उसकी स्थिति पावरफुल, शक्तिशाली बन जाएगी। ठीक है। ओम शांति।